नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, वहीं जनपद मैनपुरी की करहल ब्लॉक के ग्राम पंचायत नगला सौज में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई हैं। प्राइम न्यूज टीवी चैनल के संवाददाता ने गांव पहुंचकर जायजा लिया तो तस्वीर कुछ इस कदर देखने को मिली। तस्वीर अपने आप में बयान कर रही है कि संवाददाता यूनिस खान ने पीड़ित परिवार से खास बातचीत की तो क्या कुछ कहते हुए नजर आया पीड़ित परिवार। इस समय जनपद मैनपुरी के करहल में मौजूद हूँ। ये करहल विकास खंड लगता है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर और राज्य सरकार भी आवास योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से लेकर कई एक आवास योजनाओं की लगातार वादे करती है। वहीं अगर देखा जाए तो आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी करहल की और ये विकासखंड करहल का ये सौज ग्राम पंचायत है, जहाँ पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। और जहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से एक घास फूस की झोपड़पट्टी में लोग रहने को मजबूर हैं, और जहाँ बरसात से लेकर तमाम गर्मी में मान कहा जाए, सर्दी में कहा जाए, तो इसमें मजबूर हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। जहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, और यहाँ पर कई एक ग्राम प्रधान, कई एक हर पंचवर्षीय में चुनाव तो होता है, जहाँ पर प्रधान आते हैं, वोट मांगते हैं, कई एक नेता आते हैं, वो भी अपना वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, लेकिन और चुनाव निकलने के बाद कोई भी यहाँ पर इस परिवार की सुध लेने वापस नहीं आता है। आखिर क्या वजह है और क्या कारण रहा है जो आवास नहीं मिला है? आइए हम यहाँ की गृहिणी हैं, हम उनसे बात करते हैं, आखिर क्या वजह रही और क्यों आवास नहीं मिला। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, आपका जो आवास नहीं मिला है, आप इस घास फूस की झोपड़ी में रह रही, कब से रह रही हैं और क्या कारण है जो आपको आवास नहीं मिला? ये 4-5 साल से ऊपर ही हुई है ये। जो हम जो यहाँ कोई नहीं रह रहे थे, सब गंदगी आती भी गंदगी साफ करके अपनी रह रही है। और जो हमें आवास की इतनी मांग करी सबसे, तो भी मांग हो ना रही, हमारी इच्छा पूरी ना हो रही। और सरकार ते मेरे मतलब मेरे आवाज पहुँचे ही नहीं रहे सरकार ते। तो हम मांग करें तो हम ऐसी झोपड़ी डाल के रह रहे, तो हम कैसे बताएं, क्या बताएं, हम किन से हम ऐसी मांग करें को मतलब सहायता करेगी। गायत्री जी, जैसे कि आपने बताया, जैसे कहा कि कई एक बार आपने मांग की है और आपको आवास नहीं मिल रहा है, क्या ग्राम प्रधान से आपने आवास के लिए जब कहती हैं तो क्या कुछ जवाब रहता है ग्राम प्रधान का? बेजा कहते हैं तुम्हें आवास मिल गई है, तो हमने कि अगर मिल जाती तो हम अपनी गरीब आदमी अगर हमें मिल जाती तो हम अपने उठाए लेते, तो अपनी खाई चाट के तो नहीं बराबर करते। हम अपनी मजूरी दजूरी के ऐसे हम रह रहे हैं, तो जे बनाए लेते तो हम अपनी बच्चा हमारे सुरक्षित बनी रहते पानी बूंदे में, तो हमें खाने की मतलब का रही, तो हम अपनी बनवा लेते, तो हमें सरकार से कुछ मदद मिल जाती, तो हम कह देते हाँ सरकार ने मुझे सहायता दी है। क्या कारण है, क्या एक कारण है कि कोई पैसे की मांग को लेकर आवास नहीं मिल रहा है, या आपके जो आपको कह रही हैं कि आपको जो आवास मिल चुका है, क्या आपका आपके डॉक्यूमेंट्स लगा कर आवास किसी दूसरे को दे दिया गया? क्या कुछ कारण है आपको, या पैसे की मांग की जाती है? पैसे ही की मांग की है कि अगर तुम्हें इतनी कहूँ कोई 30 बताए रहे 30,000 दे, कोई कितनी बताए रही है, कोई कितनी बताए रही है, तो फिर हम 30,000 तुम्हें दे दें, या तो आधे तनख्वाह हम तुम्हें पहले जो आते पैसा तो पहले तनख्वाह अगर तुम्हें दे दी तो दूसरे में हम क्या कर लिए, हम कैसे उठवा ली इतनी महंगाई की सीजन में। और फिर मांग कर रही है जिनकी डिंगा पैसा है, जो पैसा फेंक रहे है, तो तिन्हें कॉलोनी मिल जाते, आवास मिल जाती है, और जो हमें पैसा नहीं फेंक रहे तो हमें मिल नहीं रही, हमारी कट करके दूसरे को मिली जा रही है। तो जब बात है कि अब सरकार से जब दुआई मांग रही है, अगर सरकार मुझे दे दिए आवास, तो हम सरकार से अपनी इतनी भारी मतलब मदद हो जाए मेरो, और सरकार की बड़े नमस्कार हो जाए मेरे कारण। जिस तरह से योगी सरकार बराबर वादे कर रही है, सबका साथ सबका विकास, और वहीं आवास योजना के लिए हर घर में शौचालय और हर घर को आवास की बात कर रही है, वहीं आपको इसका कोई असर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और किस तरह से आप देखते हैं इन योजनाओं को? जब हमें ही नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे के आवास को, तो हमें कौन सा फायदा मिल रही। जब हमें फायदा मिले तो हम जाने हाँ हमें फायदा मिली तो सबको ही मिली गई है। और हमें फायदा ऐसी ना मिल रही है कि हम अगर गरीब आदमी है वो हमें मिल रही है, तो हमें कोई जैसे हम कोई फार्म बता रहे, कोई कछु बता रहे, तो हम सब जगह जा रहे, तो हम अपने कागज भरवाए आ रहे, अब जा नहीं पता कि हमारी कटे भाई और दूसरे को दे रहे है और हमें ना मिल रही है। तो ताकि जुम्मो तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम काऊ के पीछे पीछे तो घूमे ना, मजूरी आदमी हम अपने मजूरी दजूरी आदमी का ना खेत ना टपरिया ना कोई घर ना मकान। जिस तरह से गृहिणी ने बताया कि कई एक बार
फार्म भी ऑनलाइन किया, प्रधान से भी कहा, अधिकारियों के भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं मिला है। यहाँ पर वो और भी जो उनके गृह के जो यहाँ के जो घर मालिक हैं मकान के, जो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, क्या वजह रही है जो आपको आवाज़ नहीं मिला है और जिसकी आवास कहा जैसे जो सब काम करवा प्रदान करवा रहे हैं, नहीं देते जिनके बने ठाड़े, और जो जिनके नहीं झोपड़ी रही है तक पहले देवदाम बन के ढंगा धरे कहाँ पहले। अच्छा, प्रधान जी पैसे की मांग करते हैं। अच्छा, पैसे की मांग करते हैं, कितने पैसे मांगते हैं? और क्या यही भी कारण हो सकता है क्या, जैसे कि आपने वोट ना दिया हो, वोट की कोई राजनीति रही हो, क्या है? वोट खुल के था मैंने प्रधान को दो जेठाड़े भाई दोनों बनाए खुल के था वोट मैंने। अच्छा, पैसे की लेन देन के चक्कर में आपको आवाज़ नहीं मिल रहा। कितने पैसे की मांग की जाती है? पैसे जैसे कहते हैं 40,000 किया तो 40,000 मुझे दे, 1 लाख तुम ले जाओ। अच्छा, 1,40,000 का मुख्यमंत्री आवास जैसे मिलता है आपको, तो उसके लिए प्रधान 40,000 लेने की बात करता है और 1 लाख रुपए शेष आपको देने की बात करता है। क्या ग्राम प्रधान का नाम है और कौन सी आपकी ग्राम पंचायत है? ये प्रधान जे अवधेश बाबू अवधेश दिवाकर है मईखेड़ा, और ग्राम समाज करेल। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया है, और आपके जैसे आप इसमें घास फूस की झोपड़ी में लगभग कितने समय से पहले से रह रहे हैं, और जिस तरह से बरसात आती है, बरसात चलती है, और इस बार तो भीषण वर्षा हुई है जिसके कारण कई अच्छे मकान भी गिर गए हैं, जिसमें कई हादसे हो चुके हैं, और आप इस घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। इसके चारों तरफ आप देखा जाए तो ये घास फूस खड़ी हुई है, झाड़ झंकाड़ है। क्या आपको यहाँ पे कभी घास जैसे सांप, बिच्छू, कातर और भी कई एक आपको कभी निकलते हैं, या किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ? सांप अबे मैंने 4 माह से एक दिन तुम्हें 14-15 सांप मारे, बहुत सांप निकले, इतना सांप बीचो बहुत। अच्छा, आपके यहाँ पे मैं देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ये घूम रहे हैं, जैसे हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, जैसे आप दिखाएंगे तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ इनकी झोपड़ी को आप देख सकते हैं, घास फूस की झोपड़ी है जिसमें खाना पीना बनाने की सामग्री आप देख सकते हैं, किस तरह से खाना पीना यहाँ बनाया जाता है, और किस तरह से इनका रहने का जो सारी सामग्री है जहाँ रखी हुई है, जो कपड़े वगैरह हैं, चारपाई हैं, और जो भी इनके संदूक वगैरह हैं वो भी सारे कुछ रखे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं। और जिस तरह से इस बार भीषण वर्षा हुई है, कई एक अच्छे मकान भी गिर गए हैं, जिसमें मकान गिरने से कई एक मौतें हुई हैं, कई बड़े हादसे हुए हैं, जिसके बावजूद भी, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनपद मैनपुरी में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की बात की जाए तो जनपद मैनपुरी में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको बता दें, जैसे आपने तस्वीरों में देखा, साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है, जहाँ पे एक गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है, और जीवन यापन इस तरह करने पर मजबूर है कि ग्राम प्रधान से लेकर कई एक अधिकारियों से कहा भी, और जिसके बावजूद भी एक पैसे की मांग करके बड़े रकम मांग करते हैं, जिसके चलते गरीब व्यक्ति को आवास नहीं मिल पा रहा है। कैमरा मैन के साथ में टीवी जर्नलिस्ट यूनुस खान, मैनपुरी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ प्लस, सच के साथ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।